सभी भैया बहन को कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोग अच्छे हों, ये माता जी परम पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का जीवन सुखमय और आनंदमय हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मन को शांति कैसे मिले, क्योंकि शांति हर किसी को अच्छी लगती है, अशांति जीवन किसी को अच्छी नहीं लगती। हर इंसान अभी के युग में परेशानी से झेल रहा है और इस परेशानी का कारण तो इंसान स्वयं है, खुद ही परेशानी में रहता है। तो हम लोग को शांति कैसे मिले, कहाँ ढूंढे शांति? न परिवार में, न समाज में, न कहीं और। तो सबसे बड़ा शांति इंसान को अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। अगर आप अंदर से संतुष्टि हैं, अंदर से आप स्वभाव के अच्छे हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं, तो आपकी मन शांत हो गई और आपको शांति मिलेगी। बाहर भले ही कितनों कलेश हो, कलह हो, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे हैं, आपका अंदर से जीवनचर्या जो होता है, दिनचर्या, वो अगर आपको सही चल रही है, तो समझिए कि आपको किसी के बाहर ढूंढने की शांति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मन के अंदर ही शांति मिलेगी। लेकिन जो इंसान भगवान को नहीं मानता, वो इंसान समझिए कि जो जन्मदाता उसके माता पिता है, उसे भी वो नहीं मानता होगा। ये सत्य है, क्योंकि माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, आत्मा तो परमात्मा ही उसमें भरते हैं। तो शरीर से हम माता पिता का है, आत्मा परमात्मा का ही है। तो ये भूल जाता है इंसान कि हम परमात्मा कुछ है भी, भगवान कुछ है भी। वो इंसान हमेशा डिप्रेशन में ज़िंदगी जीता है और उसे शांति कभी नहीं मिलता। शांत स्वभाव भी उसका नहीं रहता है, हमेशा उसके अंदर क्रूरता भरा रहता है। इसलिए हम सबको अगर शांति चाहिए, शांत जीवन जीना है, तो भगवान से, ईश्वर से ज़रूर जुड़े। और सबसे पहली बात, आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प ले, आपको क्या चाहिए, आपको शांति कैसे मिलना चाहिए। इस संसार में आप कितनों ढूंढेंगे ना, कुछ भी ढूंढ लेंगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए अगर कुछ आपको चाहिए तो थोड़ी देर आपको वो शांत कर सकता है, लेकिन परम शांति जो आपको मिलेगा वो नहीं मिल सकता। ये संसार का सुख जो होता है वो थोड़ा देर के लिए ही आपको सुखी देख सकता है, या आपको मन को शांति कर सकता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। अब परम शांति क्या होता है कि आपको हमेशा आनंद में ही जीवन बीजिए। आपको कुछ मिले न मिले, शारीरिक कष्ट हो या कुछ भी हो, आपको कष्ट नहीं देगा, आपके मन को कष्ट नहीं देगा। आप शांत, एकदम परम शांति में आप जीवन जिएंगे। तो उसके लिए आपको भक्ति करना ही पड़ेगा, भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। और ये देखा देखी नहीं करे, फलाना मंदिर जा रहा है तो हम भी जाएंगे, फलाना ये व्रत कर रहा है तो हम भी करेंगे, फलाना ये पूजा कर रहा है तो, और सबका एक कारण लोग बताता है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। ये सब भ्रम मन में नहीं रखे, ये सब भ्रम नहीं रखे। मन में कोई इच्छाएं रख करके भगवान को मंदिर न जाए, भगवान को पूजा नहीं करे, भगवान को घर में स्थापित न करे, ये सब इच्छाएं रख करके नहीं करे। जिस तरह हर इंसान की इस संसार में कोई रिश्ता भी निभाता है ना, तो उसके आगे एक इच्छा ही होती है। बगैर इच्छा के किसी कोई रिश्ता भी नहीं चलता। लेकिन हमें भगवान से इच्छा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रेम नहीं करना है, हमें इसलिए प्रेम करना है कि वो हमारे हैं। एक बच्चा एक माँ से प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है। उसे कुछ चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, आप उसको गोद में ले लीजिए, उसको परम आनंद आने लगता है, एक सुकून सा नींद आता है। उसी तरह हमारे परम पिता परमेश्वर जो हमारे माता पिता हैं, परम माता पिता है, जो हमारे आत्मा को उन्हीं से आया हुआ है, तो उन्हीं के कृपा से हमें शांति मिलेगी। और रह गया कि ये सारा सृष्टि तो उन्हीं का बनाया हुआ है, तो हमें तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर हम उनके शरणागत हो जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको याद में अपने भावपूर्वक भाव जब होगी तो आपको खुद व खुद आपके अंदर से तड़प के आंसू आएगी। आप तड़पेंगे उनसे मिलने के लिए, उनसे दर्शन पाने के लिए, अपने अंतर आत्मा में ध्यान करके। तो ये प्रेम होता है। इसलिए ये संसार के अगर आप लोगों की देखा देखी अगर आप करेंगे तो दृढ़ संकल्प आपके अंदर नहीं आएगी। तो ये क्या होती है, आज किए कल छूट गया, परसों किए तरसों छूट गया। तो ये छूटने की चीज़ होती है। मान लिए कि आप कोई जॉब करते हैं, जॉब अगर आप 1 महीना कर लिए तो 1 महीने का तनख्वाह उठा करके आप ले आए, वो कितना दिन आप खर्च करेंगे? 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीने। हो सकता है कि 2 महीने आपको चल जाए 1 महीने की सैलरी। ऐसा तो असंभव है, संभव नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो आप खाएंगे क्या? अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? तो आपको जॉब करना पड़ता है ना लगातार। इसी तरह भक्ति, अगर हमें परम शांति, हमेशा शांति चाहिए और इस आत्मा को बार बार संसार में भटकना नहीं पड़े, परमात्मा में लीन हो जाए, बार बार जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, हमें बार बार ये दुख भोगने के लिए हर जीवों में जाना नहीं पड़े, तो इसके लिए हमें हमेशा हर काम करते हुए उनसे प्रेम करना है और ये सोचना है कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम मेरा आत्मा जो है ये हम नहीं रहना चाहिए, तू रहना चाहिए, आप रहना चाहिए। हे प्रभु, ये आत्मा ही भगवान है और आप भी भगवान हैं, आपसे अलग हम कुछ भी नहीं हैं। ये विचार अगर आप अंदर रख के जीवन जीते हैं तो आपको परम शांति मिलेगी। दूसरी बात कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपको हमेशा अच्छी विचार को लाना है। जितने भी मतलब मान लें कि ये इंसान का शरीर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छे लोग के भी अंदर बुरा चीज़ होता है। हम भी मानते हैं हर किसी के अंदर ऐसा होता है, लेकिन आपको जो भी बुराई अंदर आती है तो उसको पर विचार करना है। आप दिन भर जो भी काम करते हैं, काम करने के बाद रात में अगर आप बैठते हैं तो फालतू का मोबाइल चलाया न कीजिए और 1 घंटा आधा घंटा आप अपने मन के अंदर विचार कीजिए कि आपके अंदर दिन भर में कितनी बुराइयाँ आई है और कितनी अच्छाइयाँ आई है। जितनी भी बुराई आई है उसको आप डिलीट करते जाइए और अच्छाई को संजोग के रखिए। और जो भी बुराई हैं आप अपने ईश्वर के पास, अपने माता जी, अपने गुरुदेव जी जो भी है, जो अभी आपके आराध्य देव है, आप उनके समक्ष उनसे बातें कीजिए मन ही मन, अंतरात्मा से, और उनसे कहिए कि ये सब बुराई मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए बस, और मेरे अंदर हर अच्छाई या गुण आती रहे। आप देखिएगा, देखिए इंसान गलत तो करता है, गलत किसी से कोई करता भी है तो उसे खुद ही अच्छा नहीं लगता। अब पता नहीं किस हाल में कैसे मन से वो कर लेता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस होता रहता है। इसीलिए उसे पहले ही सोच समझ के, कहते हैं कि जीवन आप जिए तो हर समय सोच समझ के कोई भी बातें बोलिए, कोई भी कार्य कीजिए तो आपको पहले उस पर विचार कीजिए कि ये सही है या नहीं। अगर गलत है तो हम उसको नहीं करेंगे। कोई कितनों जिद करे तो क्या है, हम किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी को दान नहीं करेंगे। गलत है तो गलत है, उसे हमको नहीं करना है तो नहीं करना है। ये संकल्प के साथ आप अपने दिनचर्या रोजाना शुरू करें तो आपकी जीवन जितने दिन भी है, जितने दिन आप जिंदगी जी रहे हैं, आप एक शांति के साथ, परम शांति के साथ आप जीवन जिएंगे। और आप कितनों आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी ना, आप उम्र में भी बहुत कम उम्र के लगेंगे, क्योंकि आप अंतरात्मा से हमेशा यंग रहेंगे, हमेशा आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, क्योंकि आपको परम शांति जो मिल जाएगी। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। सभी भाई बहन को प्रणाम।